स्पेशल स्टाफ की टीम ने काफ़ी मेहनत करके काफ़ी मल्टीपल जगह पे रेड करके हमने बड़ी मात्रा में कॉन्ट्राबैंड सब्सटेंस जो है कोकेन हमने रिकवर किया है। उसका लगभग अमाउंट होगा जिसको रिकवर किया है वो 7 करोड़ की लगभग की अमाउंट है। और काफ़ी भारी संख्या में उसको रिकवर किया है। उनके एसोसिएट को भी पकड़ने की कोशिश जारी है अभी, और आगे का और पीछे का ट्रेल भी निकालने की कोशिश में अभी हम लोग लगे हुए हैं। इसमें हमने परसों रात को हमें इनपुट मिली है कि एक सीक्रेट इन्फॉर्मर ने इन्फॉर्मेशन दिया था कि एक आदमी एलबीएस हॉस्पिटल के पास आके उनके एसोसिएट को थोड़ा सा कॉन्ट्राबैंड सब्सटेंस देने की कोशिश कर रहा है। तो उसी दौरान हमारी टीम जो स्पेशल स्टाफ की है वो अलर्ट हो गई थी, और उन्होंने अपना टीम एक और बना लिया था, और उनको हमने एलबीएस हॉस्पिटल के पास डिप्लॉय कर दिया था। ये जो सीक्रेट इन्फॉर्मर ने हमें बताया था उस आदमी के ऊपर, तो उनको हमने पकड़ लिया था। उस आदमी का नाम पता चला है कि ज़हीर अहमद एलियास आदिल है, और ये 48 ईयर ओल्ड है। और इनके पास से हमें पर्सनल कर्सरी सर्च पे 150 ग्राम्स कोकेन मिल गई थी। उसी वक्त उनको थोड़ा सा इंट्रोगेट किया था कि कहाँ से आया, कहाँ पे मिला, और वो सारी चीज़ें पूछताछ करने पर उन्होंने ये बताया कि उनके घर पे भी काफ़ी मात्रा में कॉन्ट्राबैंड सब्सटेंस रखी हुई है। तो हमने रेड उनके घर पे भी किया था, जो है दिलशाद गार्डन सीमापुरी के एरिया में। तो वहाँ पे रेड करने के बाद हमें उनके घर से करीब 540 ग्राम्स कोकेन मिला है, और 1 किलो कपड़ा, जो कपड़ा जैसे कि सिलाई करने के लिए जो काटते हैं वैसा वाला कपड़ा, उसी प्रकार से कटा वाला कपड़ा था जो सिलाई के टाइम पे जो कटता है और उससे शर्ट वगैरह बना लेते हैं, वैसा कपड़ा मिल गया था जिसके अलग अलग लेयर थे। अलग अलग लेयरिंग पे उन्होंने कोकेन पाउडर को पूरा स्प्रेड करके उस पर एम्बेड किया हुआ था। उन्होंने पूरा पकड़ा दिया था कपड़े के ऊपर पूरा कोकीन को। तो ऐसे काफ़ी लेयरों के साथ कपड़े को उन्होंने सिलाई करके उस टेलर जैसे कपड़े बनाते वक्त काटते हैं उस तरह से काटा हुआ था। तो इस प्रकार का कपड़ा हमें कम से कम 1 केजी का मिला था। उसके अलावा जो कपड़े से जो कोकेन निकाल के उसको ड्राई करके फिर पाउडर बनाने का जो सामग्री होता है, जो इक्विपमेंट होते हैं, वो भी हमने रिकवर किया है। और जो कोकेन उससे निकलने के बाद, कपड़े से निकालने के बाद उसमें फिर एक केमिकल मिलाया जाता है। उसके बाद जो है कोकेन जो है कंज्यूमेबल तरीके से बनाया जाता है। तो वैसा वाला जो केमिकल है वो भी करीब 1 किलो की मात्रा में हमें मिली है। तो इतना सारा हम इनके घर में से मिला है, और इनके घर पे इनकी पत्नी के पास से भी हमने 50 ग्राम का कोकेन रिकवर किया है, जो इसी 540 ग्राम्स में इंक्लूडेड है। दोनों को हमने इंट्रोगेट किया है, कहाँ से लाए, कहाँ लेके जा रहे हैं, और कैसे ये प्रोसेस करके कहाँ पे भेजते हैं। तो हमें इंट्रोगेशन पे ये पता चला है कि एक लेडी है उपासना माथुर नाम की, उपासना माथुर एलियास तबस्सुम। ये लेडी जो है इनको करीब 4-5 साल से जानती है थ्रू सम एक्वेंटेंस। उनके कॉमन फ्रेंड थे, उनसे इनकी परिचय हुई थी। बट ये उपासना माथुर जो है इनके हस्बैंड डीआरआई के रेड में पकड़े गए थे। जब ये 3000 केजी का कोकेन इंडिया के अंदर स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे, तब एनआईए के पास ये केस एफआईआर हुआ था। एफआईआर की नंबर है 26/21 अंडर सेक्शन 17/18 अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट एंड 8C23 एनडीपीएस एक्ट एंड 120B आईपीसी, जो है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी वाला सेक्शन। तो इनकी हस्बैंड थे शुभम आर्यनफर, ये 28 इयर्स के हैं, और ये अफ़गान नेशनल थे। तबस्सुम के हस्बैंड है ये, और इनको ये एनआईए के एफआईआर में बंद हुए थे और फ़िलहाल जेल में हैं। और तबस्सुम जब से ये 2021 में जेल चले गए थे, इन लोगों को, वो है ज़हीर अहमद को और उनकी पत्नी गुलनार, इन दोनों को इस्तेमाल करके अपना जो कॉन्ट्राबैंड सब्सटेंस है ये इनके थ्रू प्रोसेस करवा के आगे भेजने की कोशिश कर रही है, और पहले भी करते हुए आई है। 2021 से ये इनके संपर्क में है और इनसे ये काम करवा रही है। और इनके पास जो सामान आता है ये थ्रू कोरियर या थ्रू पब्लिक जो विज़िट करता है
ये यूजुअली सऊदी के थ्रू रूट होके इंडिया के अंदर आ रही है, और इधर कोरियर से मंगवाते हैं या पब्लिक जब आते हैं तो वो उसको अपने कपड़ों के अंदर जिस तरह से ये कटा वाला या हमें मिला है उस टाइप का सामान में ये स्मगल करके लेके आ रहे थे। और यहाँ से वो लेके जाने के लिए फिर पंजाब में सप्लाई है, कोई एसोसिएट आता है इनके पास, उपासना बताती है किसको इनको डिलीवर करना है, ये उनको वहाँ जाके उसी समय पे उसी आदमी को उनको डिलीवर दे देते हैं जो आगे जाके